नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब एक तरीके से किस्मत हमें आईने की तरह से दिखने लगती है या फिर हमें फील होने लगता है कि हम कितने सच्चे हैं और कितने मजबूत हैं। आज का दिन कन्या राशि वालों के सामने कुछ ऐसी ही परिस्थिति खड़ी कर सकता है मेरे मित्रों। आइए जानते हैं क्या है वह बात और ग्रहों का क्या है संकेत। देखिए, चंद्र का शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर हो रहा है। शनि की ताकत बहुत मजबूत होगी क्योंकि शनि खुद अपने ही नक्षत्र से इस वक्त गोचर कर रहे हैं। शनि और चंद्र एक साथ सप्तम भाव में विराजमान है। शनि इस टाइम वक्री चल रहे हैं। तो क्या मेरे मित्रों, रिश्तों की डोर और मजबूत हो सकती है? क्या जीवन में करियर, पार्टनरशिप, इन चीजों में आज का दिन कुछ खास दे सकता है? 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक थोड़ा सा सोचिए कि जब आकाश के असंख्य तारे एक खास नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ते हैं और चंद्रमा सोम शनि की शक्ति से प्रभावित होकर के सप्तम भाव में आते हैं, यानी कि आज शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उनका गोचर, तो इंसान के रिश्ते, भाग्य और कर्म सब कुछ एक नया सा मोड़ ले सकते हैं। देखिए, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है मेरे मित्रों, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये गहरे जल और शक्तियों का प्रतीक कहा गया है। यह नक्षत्र गंभीरता, आध्यात्मिकता, संयम और दीर्घकालीन सोच का प्रतीक है। जब यहाँ चंद्रमा आते हैं ना मेरे मित्रों इस नक्षत्र में, तो व्यक्ति के मन में गहरी भावनाएं, स्थायित्व की चाह और रिश्तों में ईमानदारी की कसौटी कहीं ना कहीं जागृत होती हुई फील होती है। परंतु यदि शनि वक्री हो, मंगल की वहां पर दृष्टि हो, तो ये नक्षत्र कभी कभी मन में बेचैनी भी उत्पन्न कर देता है। कुल मिलाकर के कहें तो आज गहराई से सोचने वाला दिन है। दीर्घकालीन सोच को अपने जीवन में अपनाने का आज का दिन हो सकता है। आइए वीडियो लंबे नहीं करते, बस अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं और यहीं पर बीच बीच में आपको बताएंगे कि क्या ग्रहों का संकेत हो सकता है। राशिफल ग्रहों का एक संकेत है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन आपको कराना है, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है, तो किसी विशेषज्ञ से आप संपर्क कीजिए। सप्तम भाव में चंद्र शनि का योग मेरे मित्रों, तो एक कार्य क्षेत्र में कुछ उलझन और कुछ दबाव का संकेत आपको दे रही है। हो सकता है कुछ काम का दबाव आप पर आज अधिक हो। उदाहरण के रूप में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा अब पूरी होने को है और जो टीम है आपकी जिससे आप कार्य करा रहे हैं, उनके बीच में समन्वय न बन पाए, तो ऐसे में कुछ मन में उलझन हो सकती है या फिर इस बात की बेचैनी हो सकती है कि यार टीम में समन्वय नहीं बैठ रहा और समय सीमा पूर्ण होने वाली है और मेरे को ये प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, तो मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा। तो मेरे मित्रों, ऐसे में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपकी मदद कर सकता है। क्या कि ऐसे में आपको चिंतित नहीं होना, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी, आपको थोड़ा सा शांत होकर के सोचना है। यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो संकेत है उसको प्राप्त करते हुए कुछ देर सोचना है और फिर यह दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो मेरे मित्रों, यदि आप इस तरह से कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं और शांति और धैर्य का साथ रखते हैं, तो मेरे मित्रों काफी संभावना यहाँ पर ऐसी बन सकती है कि आप वो जो उलझन आई है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे मित्रों बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे। व्यापार और साझेदारी मेरे मित्रों, पार्टनरशिप में थोड़ा सा अविश्वास की स्थिति हो सकती है। शनि और चंद्र के कारण मेरे मित्रों विष योग, विष दोष का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो अगर आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर के असहमत होते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस चीज में ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। आपको यह सोचना है कि यार मेरे को इनसे लॉन्ग टर्म तक इनके साथ में काम करना है और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, यानी कि इनकी वजह से मेरे काम में कहीं ना कहीं प्रगति हो सकती है। तो अगर ये कहीं कुछ मेरी बात से सहमत भी नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे,
मतलब आशाओं के अनुरूप आपको कार्य करना है, लंबी सोच रखते हुए अपने व्यापार को आप आगे बढ़ा सकते। नेपच्यून भी है मेरे मित्रों, जो कभी कभी कुछ भ्रम की स्थिति बना देता है, लेकिन यहाँ पर आपका शांत चित्त और आपका नरम स्वभाव काफी आपके काम आ सकता है। अब कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है यूरेनस के कारण कि आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि भाई मैं ये कार्य कर दूंगा, लेकिन वो समय पर नहीं कर पाया, हो सकता है भूल गए हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति रही हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप उनसे यह कहें कि भाई आपने क्यों नहीं करा, उनको कहें कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है। मतलब पोलाइटली उनको थोड़ा सा व्यवहार उनके साथ आप करते हैं तो आपके रिश्तों में यहाँ पर मेरे मित्रों मजबूती आ सकती, विश्वास बढ़ सकता है, आपके रिश्तों की डोर मेरे मित्रों मजबूत हो सकती। प्रेम और दाम्पत्य जीवन मेरे मित्रों, ये कहीं ना कहीं जो चंद्र और शनि का साथ है, ये कुछ गलत फहमियों के संकेत तो यहाँ पर देता है, लेकिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र गहराई का प्रतीक है मेरे मित्रों। अब यहाँ पर आपको यह सोचना है कि आप अपने प्रेम के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। अब देखिए, हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, इससे कुछ गलती हो जाए, भले ही उसने नासमझी में ना की हो गई उससे गलती, तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी दोस्ती को भूल जाएं। बहुत सारी बातें होंगी जो उन्होंने हमारे लिए अच्छी की होंगी, अब उन्होंने एक गलती कर दी तो क्या यार उन सब अच्छाइयों पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बस उनकी गलती को ध्यान कर लेंगे? नहीं मेरे मित्र। तो प्रेम संबंधों में भी आज कुछ ऐसा समय हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है आपके जो प्रेमी है प्रेमिका है उनसे कुछ गलती हो जाए, जाने अनजाने में दोनों तरीके से हो सकती है। तो उसको आप भूलने का प्रयास कीजिए, अपने रिश्तों की मजबूती पर ध्यान दीजिए। यही मेरे मित्रों आज के गोचर का संकेत है। मंगल की जो दृष्टि है ना मेरे मित्रों सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आवेग और गुस्से का सम्मिश्रण कर सकती है। तो यहाँ पर भी वही प्रेम वाली बात है। अब चूंकि भाई शनि और चंद्र एक साथ है, वही मंगल की दृष्टि है, तो ग्रहों का संकेत है कि यार दाम्पत्य जीवन में आप दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज को आप देखिए, वो आपके जीवन साथी हैं। अब जरूरी तो नहीं कि यार दो व्यक्तियों की सोच एक ही हो जाए, लेकिन यह कर सकते हैं कि हम दोनों लाइजनिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा वो झुक सकते हैं, थोड़ा सा आप झुक सकते हैं। अब सपोज कीजिए वो झुकने को तैयार नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो कहा भैया मैं तो यही बात मानूंगा या मानूंगी, तो क्या हो आप झुक जाइए। रिश्ता दोनों का बराबर है, रिश्ते में दोनों का हक है मेरे मित्र। दूरदर्शिता हमने कहा ना कि आज का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यही संकेत दे रहा है। शनिदेव की पॉजिटिविटी आप ग्रहण कर सकते हैं। शनिदेव के बारे में इस तरह कुछ कहा जाता है कि इनकी दृष्टियां विच्छेदात्मक है, लेकिन मेरे मित्रों जब शनिदेव कसौटी पर हमें परखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो हमें दूर कर रहे हैं, इसका मतलब यह होता है कि हमारे रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को समझने का मौका प्रदान कर रहे हैं। संतान और शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों, तो यहाँ पर रचनात्मक कार्यों में आपके बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं कन्या राशि के, उनको यहाँ प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं वहां भी उनको आज के ग्रह गोचर का लाभ प्राप्त हो सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रहों के अच्छे संकेत आज दिखाई देते हैं। एक चीज हो सकती है मेरे मित्रों, गुरु से मार्गदर्शन लेना। अब देखिए जैसे अब सपोज कीजिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और काफी समय से हम ये सोच रहे हैं कि यार हमें कोई ऐसे शिक्षक मिल जाए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो हमारा पढ़ाई में या फिर हमारे जीवन में कुछ मार्गदर्शन कर सके। तो मेरे मित्रों आज उन गुरु की प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसे कुछ संकेत आज गोचर के बने हुए हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर है और शनि चंद्र एक साथ है, और भैया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गहराई का प्रतीक है। यानी कि आपके जीवन में जो आपको गहराई दे सके, ऐसे किसी अध्यापक से, किसी गुरु से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात आज का गोचर करा सकते। षष्ठ भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु, सूर्य और बुध मेरे मित्रों, तो स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता, कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है। पेट में आंखों की समस्या या फिर अनिद्रा की कुछ शिकायत हो सकती है। तो यदि ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके मेरे मित्रों अपना उपचार करें। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का एक उपाय मेरे मित्रों जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है वो आपको देंगे। शनिदेव की कृपा उससे आपको प्राप्त हो सकती है, निष्ठा के साथ कीजिए।
एकादश भाव में शुक्र यानी कि हमारे लाभ भाव में शुक्र देव की उपस्थिति ये धन लाभ और आय के वृद्धि के संकेत करते हैं। लेकिन केतु 12वें में है, सूर्य और बुध 12वें में है, ये अचानक से कुछ खर्च के संकेत भी देते हैं। हो सकता है कुछ घर पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, कुछ घर की अचानक से कोई चीज ऐसी होती है ना, मरम्मत हो गई, कोई भी चीज घर में लेकर के हो सकती है, उस पर आपका आज कुछ खर्च हो सकता है। गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि ये आपको परिवार का सपोर्ट, कहीं ना कहीं धन लाभ के अवसर आपको प्रदान कर सकती है। एक चीज और मेरे मित्रों यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब शनि और चंद्र की स्थिति हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो मेरे मित्रों ऐसे में कोई भी निवेश वगैरह का आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार के निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मेरे नवम भाव में यूरेनस हैं जो कि कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, तो अचानक से भाग्य में कुछ परिवर्तन महसूस आपको हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों जो सूर्य है वो केतु के साथ है, तो आध्यात्मिकता को तो ये कहीं ना कहीं बढ़ाने का आपके प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन आपको एक तरीके से धर्म, आध्यात्मिकता, ये सब चीजें यूरेनस की होने की वजह से इसकी फीलिंग्स तो आप में बढ़ेगी मेरे मित्रों। लेकिन यदि कोई यात्रा वगैरह करने का आप विचार बनाते हैं, कोई लंबी यात्रा करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना किसी योजना बनाए आप किसी यात्रा पर चले गए। कोई यात्रा पर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी उसकी कार्य योजना पहले से बना लीजिए। पितरों के नाम से तिल और जल मिलाकर के अर्पण आपको आज करना चाहिए मेरे मित्र। शनिदेव को काले तिल, सरसों के तेल मिलाकर के उसका दीपक प्रज्वलित शनिदेव के समक्ष कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार 11 बार, 21 बार, 108 बार। आज किसी से भी किसी प्रकार की बहस करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। बिना सोचे समझे कोई भी आर्थिक निवेश न करें, उत्तेजना में आकर के कोई भी निर्णय मेरे मित्रों मत लीजिए। अब देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तो शनिदेव को जोड़ते हुए एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय आपको बताते हैं मेरे मित्रों। देखिए मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में शाम के समय जाएं तो ज्यादा अच्छा है मेरे मित्रों, वरना जब आपको समय हो आप तब जा सकते। वहां पर चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद मेरे मित्रों एक मिट्टी का दीपक होता है ना, ये लेकर के जाइए, थोड़ा सा कपूर और 11 लौंग आप लेकर के जाइए और वहां पर बैठ करके उस लौंग पहले दीपक में, उसको दीपक को जो मिट्टी का दीपक लेके जा रहे हैं उसको आपको प्रज्वलित नहीं करना, एक अलग दीपक लेकर के जाइए जो कि आप हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कर सके। और जो दूसरा दीपक आप ले गए हैं उसमें पहले थोड़ा कपूर डाल लीजिए और उस पर 11 लौंग डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे मित्रों, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर पाठ किस प्रकार से करना है, उस दीपक के अंदर जो लौंग रखी हुई है, जो कपूर रखा हुआ है, उसको देख करके आपको पाठ करना है। और उसके बाद संकल्प लेकर के कीजिए कि 5 बार करूंगा, 11 बार, 21 बार, जितने आपके सामर्थ्य है। तो उसके बाद जब करें उसके बाद उसी लौंग और कपूर को देखते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मैंने इतनी बार आपके हनुमान चालीसा का पाठ किया है, मेरे जीवन में ये दिक्कतें, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें हों उनको कहिए कि हे हनुमान जी, मैं आपके समक्ष इस कपूर और लौंग को प्रज्वलित कर रहा हूं, मेरे जीवन में आपकी कृपा हो, मेरी जो बाधाएं, दिक्कतें जो भी हैं मेरे जीवन में वो सब समाप्त हो और मुझ पर और मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद हनुमान जी के समक्ष रख करके वो कपूर जो है प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं पर बैठ करके 2, 4, 5 मिनट, कितनी देर भी आपके पास समय है, सीताराम सीताराम का जाप। इससे कई चीजों में मेरे मित्रों आपको फायदा मिल सकता है। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन, हर हर।